टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड का वर्कबुक का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड सिखाने जा रही हूँ आपको, जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 एंड 22 पे भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरल वर्क दिया है, रीड एंड लर्न। ओके, आपको ये जो दिया है उसे रीड करना और सीखना है। लर्न मीन सीखना है। We can find the sum 23 plus 5 by counting 5 numbers forward from 23। देखिए स्टूडेंट, इसके लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको एडिशन सिखाया कि इजी वे से कैसे हम फॉरवर्ड करके एडिशन इजीली कर सकते हैं बिग नंबर को। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आपको आगे दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। बट आपको यहाँ पे डॉट के थ्रू दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर दिया है कुछ नंबर्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 23 प्लस 5 है ना, मीन्स 23 के बाद और 5 नंबर तक आपको काउंट करना है। देखिए ये है नंबर 23 जो कि हमने लिख लिया। अब 23 नंबर के आगे कितना है, प्लस 5 है। तो हम क्या करेंगे, इजीली यहाँ पे 5 डॉट्स कर देंगे। देखिए 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट और 5 डॉट। अब हमने ये 5 डॉट कर लिए। अब 23 के आगे मीन्स उसके फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। तो उसके आगे हम नंबर्स काउंट लिखते जाएंगे जितने डॉट्स हैं। तो देखिए 23 के बाद इस डॉट के नीचे आएगा 24, then 25, then 26, then 27, then 28। 5 डॉट्स पे हमारा लास्ट नंबर आया 28। इट मीन्स 23 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 28। सो ये हो गया हमारा इजी आंसर, आपको निकल गया है। तो 23 प्लस 5 अगर करना है तो आप ये मेथड यूज़ करें। अगर बड़ा नंबर है, कोई भी बिग नंबर है, तो आप ये मेथड से करें तो आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली लेट अस फाइंड 85 प्लस 7। ओके, अब 85 प्लस 7 करना है। तो देखिए 85 के बाद कितने नंबर है, 7। तो हम 7 डॉट्स करेंगे। देखिए 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, 7 डॉट। अब 85 के नंबर 85 नंबर के आगे जो जितने नंबर आते हैं इस 7 डॉट तक वो आपको लिखने हैं। तो 85 के बाद क्या आएगा, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। तो आंसर हमारा 85 प्लस 7 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 92 है ना। बहुत इजी। देखिए थिंक is it easy to find 5 plus 78 by counting 78 numbers after 5? Of course not. We know that 5 plus 78 is equal to 78 plus 5. yes। अब देखिए यहाँ पे तो बिग नंबर था, फिर स्मॉल नंबर था, तो हमने बिग नंबर के बाद स्मॉल नंबर के डॉट लेके उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन कभी ऐसा होगा कि उल्टा दिया होगा, लाइक 5 प्लस 78। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 5 के बाद 78 है तो आप 78 डॉट्स करके आगे 5, 6, 7, 8 ऐसे काउंट करें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सो मच डॉट्स। ओके, आप इतने सारे डॉट नहीं बना सकते हैं। लाइक 5 प्लस 78 है, सो इतने सारे आप डॉट्स नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है इतने सारे डॉट्स को बनाना 78। और कितना टाइम जाएगा इसमें। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 5 प्लस 78 को हम 78 प्लस 5 भी तो बोल सकते हैं। देखिए 5 प्लस 78 करिए, चाहे 78 प्लस 5। तो आपको अपने माइंड में रखना है कि 78 नहीं कि आगे हमें 5 डॉट्स करने हैं। तो देखिए 78 मैंने यहाँ पे लिख लिया और उसके आगे कितने डॉट करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो अब 78 के आगे जितने नंबर्स आते हैं इस डॉट के लिए वो लिखने हैं। तो 79, 80, 81, 82, 83। तो आंसर कितना आ गया, 83। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 78 प्लस 5 इक्वल टू 83। फाइनल आंसर में जैसे आपको दिया है 5 प्लस 78, तो आप लिख दीजिए 5 प्लस 78 इज इक्वल टू 83, क्योंकि आंसर तो आपको वही आ रहा है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 85 के आगे 7 था तो हमने 7 डॉट किए, तो यहाँ पे 5 के आगे 78 है तो 78 डॉट में कैसे करूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिए जो स्मॉल नंबर होगा उतने ही डॉट बनाने हैं। कोई भी नंबर दिया हो, दोनों में से जो स्मॉल नंबर होगा उतने डॉट बना के जो बिग नंबर है उसके आगे का नंबर लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्टूडेंट। अब इसे अप्लाई करने का टाइम आ गया। तो चलिए अब अपने सम को सॉल्व करते हैं इस मेथड को अप्लाई करके। तो एक्टिविटी दी है, काउंट फॉरवर्ड एंड ऐड बाय काउंटिंग डॉट्स। इसे हम क्या कहते हैं, काउंट फॉरवर्ड मीन्स आगे आगे काउंट करना डॉट्स के थ्रू। तो देखिए 7 प्लस 5 है, तो आपको पता है बिग नंबर 7 है और नीचे 5 है, तो हम कितने डॉट्स करेंगे, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब 7 के आगे क्या आता है, 8, 9, 10, 11, 12। लास्ट डॉट पे हमारा नंबर कितना आया, 12। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। ओके,
यहाँ पर देखिए 15 + 6 है, तो 15 के बाद 6 मीन 6 स्मॉल नंबर है तो 6 डॉट करेंगे। तो यहाँ पे आपको खुद से करना है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो चलिए काउंट करते हैं। अब देखिए 15 के आगे क्या आएगा, 16 17 18 19 20 21। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा 21 लास्ट वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 33 + 7 है। ओके, तो जो स्मॉल नंबर है 7, तो उतने डॉट्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 33 के आगे क्या नंबर है वो हमें लिखना है। तो चलिए 33 के आगे होता है 34 35 36 37 38 39 और 40। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 40। चलिए 62 के आगे कितने हैं, 9। तो 9 डॉट्स करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 62 के आगे 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71। तो आंसर कितना आ जाएगा, 71। सेम 88 के आगे 3 है, तो 3 डॉट्स करेंगे। 88 के बाद क्या आता है, 89 90 91। तो आंसर कितना आ जाएगा, 91। 92 के बाद है 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स। 92 के बाद आता है 93 94 95 96 97 98 99 और ये 100। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 100। है ना, बहुत इजी। चलिए स्टार्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काउंट फॉरवर्ड एंड ऐड बाय यूजिंग योर फिंगर्स। ओके, अब हमें डॉट से नहीं करना। अब आपने डॉट्स सीख लिया है, अब आपके दिमाग में ये फिट हो गया है कि हमें कैसे करना। तो अब आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं, आपको डॉट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फिंगर्स पे कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं। तो चलिए 8 + 6 है, 6 फिंगर फटाफट से निकाल लेते हैं। 6 8 के आगे काउंट करते हैं 9 10 11 12 13 14। कितना आंसर आ गया, 14। 7 + 9 में बिग नंबर 9 है, 7 फिंगर में निकाल लेते हैं 5 and 2। तो 7 + 9, तो 9 बिग नंबर है तो 7 फिंगर निकालते हैं। तो चलिए 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13 14 15 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। 12 + 5 है, तो 12 बिग नंबर है, 5 स्मॉल है, तो 5 निकालते हैं। 12 के आगे काउंट करते हैं 13 14 15 16 17। आंसर कितना आ गया, 17। 15 के आगे 4 फिंगर, आफ्टर 15 16 17 18 19। सो आंसर इज़ 19। 22 5 फिंगर, आफ्टर 22 23 24 25 26 27। आंसर इज़ 27। 72 के बाद 3 फिंगर निकालना है। 72 के आगे 73 74 75। तो आंसर आ जाएगा 75। 87 के आगे 4 फिंगर, सो 87 के बाद क्या आता है, 88 89 90 91। तो 91 आ गया। चलिए अभी 72 के आगे 3 फिंगर निकालना है। 72 के बाद क्या आता है, 73 74 75। तो आंसर आ जाएगा 75। 87 के आगे 4 फिंगर है, तो 87 के बाद 88 89 90 91। तो आंसर कितना आ जाएगा, 91। 25 के बाद है 7 फिंगर, तो 7 फिंगर निकाल लेते हैं। 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32। तो आंसर आ जाएगा 32। 37 के बाद 8 फिंगर, तो 8 फिंगर निकाल लेते हैं। 37 के आगे 8 फिंगर काउंट करना है, तो 37 38 39 90 91 92 93 94 95। तो आंसर कितना आ जाएगा, 38 के आगे हमें 9 फिंगर निकालना है। हाँ ये चल रहा था। 37 के आगे 8 फिंगर निकालना है, 5 6 7 8। ओके, 37 के आगे 38 39 40 41 42 43 44 45। तो आंसर कितना आ जाएगा, 45। अब 38 के आगे 9 फिंगर निकालना है, तो 9 फिंगर चलिए निकाल लेते हैं। ओके, ये 9 हो गया। अब 38 के आगे 39 40 41 42 43 44 45 46 47। तो आंसर कितना आ गया, 47। अब 64 के आगे 8 फिंगर, तो 5 और 3 फिंगर। ओके, 41 के आगे 3 फिंगर, तो कितना हो जाएगा, 41 के आगे 3 फिंगर है, कौन सा चल रहा था हमारा, ये चल रहा था 64 के आगे 8 फिंगर। ओके, तो 8 फिंगर निकालते हैं। 64 के बाद क्या आता है, 64 के बाद आता है 65 66 67 68 69 70 71 72। तो आंसर आ जाएगा 72। अब है 41 के आगे 3 फिंगर, सो 42 43 44। तो आंसर आ जाएगा 44।
22 के आगे 6 फिंगर तो 5 और ये एक मिलके 6 फिंगर हो गई। 22 के बाद आता है 23, 24, 25, 26, 27, 28 तो आंसर आ जाएगा 28। 19 के बाद 5 फिंगर, आफ्टर 19 20, 21, 22, 23, 24 तो आंसर आ जाएगा 24। 47 के आगे 7 फिंगर, सो आफ्टर 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तो आंसर आ जाएगा 49। 51 के आगे 4 फिंगर, 52, 53, 54, 55, 55, 65 के आगे 6 फिंगर, आफ्टर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, आफ्टर 75 8 फिंगर, 75 के आगे 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88 के आगे 3 फिंगर, 88 के बाद आता है 89, 90, 91 तो आंसर आ जाएगा 91। तो ये सब हमने फिंगर से सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड यूजिंग अ काउंटिंग टेप, ये तो हो गया। देखिए अभी हमने डॉट से सीखा, फिर फिंगर से सीखा, अब हम काउंटिंग टेप से सीखेंगे। देखिए जैसे आपने देखा होगा टेलर के पास टेप होते हैं, उस पर नंबर्स लिखे होते हैं। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ टेप है। हाउ विल यू यूज़ अ काउंटिंग टेप टू ऐड नंबर्स, आप इस टेप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एडिशन के लिए, तो चलिए देखते हैं। फॉर फाइंडिंग 35 प्लस 6, अगर आपको 35 में 6 प्लस करना है तो पुट योर फिंगर ऑन 35। चलिए पहला नंबर है हमारा 35, देखते हैं इस टेप पे 35 कहाँ लिखा है, तो ये रहा। ओके, ये हमारा नंबर 35 है। अब क्या बोल रहा है, एंड मूव 35 में 6 प्लस करना है, तो आप 35 के आगे 6 बॉक्स तक जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्स पे कौन सा नंबर आ रहा है स्टूडेंट, कौन सा नंबर आ रहा है 41। इसका मतलब 35 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 41। तो ये यहाँ पे हमें पूरे सब में सारे सब में टेप का इस्तेमाल करना है। सो ऐड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड यूजिंग द काउंटिंग टेप। चलिए 27, अब नंबर ढूंढते 27, ये रहा। उसके आगे 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना आंसर आ गया 20। तो यहाँ पर हाँ 27 के आगे 7 था ना, 27। ओके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, इस तरफ से जाएगा। देखिए इसलिए आपको हाँ ये भी ध्यान रखना, अच्छा हुआ मिस्टेक हुई, बिकॉज आपको यही ध्यान रखना है कि काउंटिंग टेप आपको ऐसे दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि नंबर्स कहाँ जा रहे हैं। जैसे आपने ये स्नेक एंड लैडर देखा होगा, खेलते हो तो वहाँ पे भी नंबर इस तरीके से रहते हैं, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको देखना है प्रॉपरली। तो यहाँ पे 27 है तो आगे जाना है ना 7, तो 27 के बाद 26 नहीं आता है, 28 आता है, मतलब हमें किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। तो 27 के आगे 7 तक हमें जाना है। तो चलिए 27 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 पे क्या आ रहा है स्टूडेंट 34, तो आंसर क्या आ जाएगा 34। चलिए नेक्स्ट है 34 प्लस 5, तो चलिए पहले नंबर हम 34 ढूंढ लेते हैं। 34 ये रहा 34। अब उसके आगे 5 तक काउंट करना है, तो देखो 34 के आगे 35 आता है, मतलब इस तरफ से हमें जाना है। तो 1 2 3 4 5 कौन सा नंबर है यहाँ पे 39, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 39। अब 19 है, चलिए 19 पे जाते हैं। 19 के आगे 8 है, तो ये 19 से आगे 19 है, यहाँ पे देखिए 18 या 20, मतलब हमें इस तरफ जाना है। सो 19 के आगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 27, तो ये आंसर हो जाएगा 27। अब 23 के आगे 6 है, तो 23 पे जाते हैं। 23 ये रहा। अब 23 के आगे हमें कितना लेना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 कौन कितना नंबर आया है 29, तो आंसर आ जाएगा 29। 43 के आगे 4 फिंगर, तो 43 है उसके आगे 4 लेना है ना, तो 1 2 3 4 तो कितना है 47। फिर 26 के आगे 7 है, तो 26 के आगे 7 तक जाना है। ओके, तो 26 कहाँ है हमारा, ये रहा। फिर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया आंसर 33। 26 के आगे 9, चलिए 26 ढूंढते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आंसर आ रहा है 35, तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 34 प्लस 6, तो 34 कहाँ है 34, ये रहा। 6, चलिए 6 आगे तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 40 आ रहा है आंसर, यहाँ पे 40 लिख देंगे। 29, तो 29 कहाँ है, ये रहा। तो 29 के आगे 8 चलिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नंबर आया 37, तो आंसर आ जाएगा 37। 44 प्लस 3, तो अब 44 ढूंढते हैं। 44 ये रहा। उसके आगे 3 जाते हैं,
1 2 3 47 आ गया आंसर। 38 38 38 38 ये रहा। 38 के आगे 5 तक जाना है। 1 2 3 4 5 आंसर आ रहा है 43। 17 कहाँ है? 17 ये रहा। 17 के आगे हमें 9 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आ रहा है 26। फिर 15 के आगे 4 जाना। 15 पहले हम ढूंढ लेते हैं, ये रहा। इसके आगे 4 जाना है। 1 2 3 4 19 आ रहा है आंसर। 41 कहाँ है? ये रहा। 41 के आगे 7 1 2 3 4 5 6 7 48 आ रहा है आंसर। 22 कहाँ है? 22 22 22 ये रहा। अब इसके आगे 6 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 आंसर आ रहा है 28। अब है 19 19 19 ये रहा। 19 के आगे 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आ रहा है 27। फिर 37 के आगे 7। चलिए 37 ढूंढते हैं, ये रहा। इसके आगे 7 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 44 आ रहा है आंसर। अब लास्ट है 9 + 9 मीन्स 9 कहाँ है? यहाँ। इसके आगे 9 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आ रहा है 18। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18, है ना स्टूडेंट। ईजी टिप को यूज़ करके आप आराम से एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एडिशन भी कंप्लीट होता है। देख लीजिए आप ध्यान से आंसर्स पूरे। इस तरीके से आपको टेप का इस्तेमाल करके आपको करना है। ओके, चलिए अब आगे क्या मेथड है देखते हैं। ओरल वर्क, लुक एट द नंबर टेबल, रीड एंड लर्न। अब आपको नंबर टेबल दिया है। ओके, तो पहले आपने डॉट से किया, फिर फिंगर से किया, फिर टेप से किया। अब हम किससे करेंगे? इस नंबर टेबल से। तो देखिए 1 से लेके 100 तक आपको इस पे नंबर्स दिए हैं। इसका इस्तेमाल करके आपको एडिशन करना है। तो देखिए हाउ विल यू यूज़ द नंबर टेबल टू ऐड नंबर्स। नंबर टेबल का इस्तेमाल कैसे करें? तो 12 + 7 है, तो क्या करेंगे? पुट योर फिंगर ऑन द नंबर 12। पहले हम 12 पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे 12 पे गए हैं। आफ्टर 12 काउंट 7 बॉक्सेस। क्यों? क्योंकि हमें 7 प्लस करना है, तो हम 7 बॉक्स पे जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे कौन सा नंबर आ रहा है स्टूडेंट? 19। मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा? 19। तो देखिए विच नंबर डू यू गेट, आपको कौन सा नंबर मिला? तो 19। तो देखिए पुट योर फिंगर ऑन नंबर 12, तो यहाँ पे 12 है। आफ्टर 12 7 बॉक्स फॉरवर्ड जाना है, तो कितना आया? 9। 7 बॉक्स फॉरवर्ड जाना है तो 7 लिख दीजिए, मतलब 12 + 7 करना है। तो 7 पे जब हम गए तो हमें कौन सा नंबर मिला? 19। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से चलिए अभी आप ट्राई कीजिए। 29 पहले ढूंढिए, 29 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 29 ये रहा। उसके आगे कितना काउंट करना है? 5। तो देखिए 1 फिर 2 3 4 5, क्या नंबर आ रहा है? 34। तो आंसर आ जाएगा 34। तो 29 है तो 29 लिखिए, उसमें आपको 5 प्लस करना है तो 5 लिखिए, और आंसर कितना आ जाएगा? 34। तो ये 34 आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ये हमारा लास्ट है मेथड। सो इसमें एडिशन का। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड यूजिंग द नंबर टेबल। इस नंबर टेबल का यूज़ करके चलिए प्लस करते हैं। 62 ढूंढते हैं हम, कहाँ है? 62 ये रहा। अब 62 में कितना प्लस करना है? 7। तो हम चलिए 7 जंप मारते हैं 62 के आगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या नंबर आया स्टूडेंट? 69। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 69। चलिए 23, ये करने में बड़ा मज़ा भी आता है स्टूडेंट। सो आप खुद से करेंगे, कॉपी नहीं करना आपको, खुद से करिए, बहुत ही मज़ा आएगा इसे सॉल्व करने में। तो 23 पे हम जाते हैं। इसको चाहिए तो ऐसे सर्कल कर लीजिए, जैसे यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। तो 23 के आगे हम 5 लेते हैं। 1 2 3 4 5, क्या आंसर आ गया? 28। तो आंसर आ जाएगा 28। 59, चलिए 59 ढूंढते हैं। ये एक गेम की तरह है ना, गेम की तरह मज़ेदार तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अपना सम। सो 59 के आगे 3 लेना है। तो 1 2 और 3, 62 आ रहा है आंसर। ओके, 91 ढूंढते हैं। 91 ये रहा। 91 के आगे 8। तो 91 पे हम जाते हैं और 8 जंप मारते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नंबर आ गया? 99। अब 44 ढूंढते हैं, कहाँ है हमारा 44? ये रहा। 44 के आगे 7 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है 51। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 51। इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। ओके, तो आज आपने बहुत सारे मेथड सीखे स्टूडेंट। एडिशन हम कितने टाइप से, कितने फॉर्म में कर सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पहला हमने किया यूजिंग डॉट। ओके,
पहले पहले तो हमने सीखा नंबर कैसे, मतलब 3+4 करें या 4+3 करें, बात एक ही है। मीन्स बिग नंबर आप पहले माइंड में रखिए और स्मॉल नंबर को आप फिंगर पे लेके कर सकते हो। तो ये टेबल में आपको दिया, फिर आपको यहाँ से है हमारा चैप्टर 13 एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, ये मैंने कराया आज। तो यहाँ पे पहला हमने डॉट से सीखा, राइट, पहला काउंटिंग डॉट से सीखा, दूसरा मेथड हमने फिंगर से सीखा, और तीसरा मेथड हमने टेप से सीखा, और चौथा मेथड हमने इस नंबर टेबल से सीखा। तो ये 4 मेथड आपने इस टॉपिक में सीखे हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 13 है स्टूडेंट, ये यहाँ पे ही ख़त्म होता है। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।